कम बैक माई यूट्यूब चैनल अनूप गुरु टेक। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी लालापुर जो असावर माता का मंदिर है यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर का कुछ नज़ारा इस प्रकार से दिख रहा है। जो असावर माता का मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पे है। हम आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल्स देंगे। जैसे कि वाल्मीकि आश्रम की जो लोगो लगा है आप देख सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम का जो फ्रंट पेज है इस प्रकार। चलिए तो मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं और नज़ारा पूरा दिखाएंगे और यहाँ के बारे में डिटेल से पंडित जी से भी संपर्क करके पूरी जानकारी देंगे। चलिए जैसे कि आप मंदिर के अंदर की तरफ आ चुके हैं, हम यहाँ की पूरी डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि मंदिर का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। या जैसे कि आप मंदिर की तरफ आएंगे तो मंदिर का कुछ नज़ारा इस प्रकार से। असावर माता का जो मंदिर है वो असावर माता का जो मेन मंदिर है ये वही मंदिर है दोस्तों। आप असावर माता के दर्शन कर सकते हैं लाइव प्रोसेस से। जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे असावर माता बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो मनोकामना लेकर के पूरी करता है, यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती हैं। असावर माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होती है। जो अंधे लोग हैं, अंधे को आँख भी देती हैं असावर माता। यहाँ पे आँखिए बतासा लोग चढ़ाते हैं, जबकि अंधे की आँख भी सही कर देती हैं। ये पंडित जी द्वारा बताए गए हम मूल वाक्यों को बता चुके हैं दोस्तों। और जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। आप भी आइए दोस्तों लालापुर मंदिर घूमने के लिए। चित्रकूट से करीब 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर ये लालापुर मंदिर बनाया गया है। आप भी यहाँ पे आकर के आनंद उठा सकते हैं। हम इस जो मंदिर पंडित जी बोले हैं कि यह वीडियो हमारे यूट्यूब में मत डालिएगा, तो हम बोले कि जो आवाज़ ये मत डालिएगा, तो हम इन्हीं की जो जुबानी से जो बताए हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मेरे अनूप गुरु टेक यूट्यूब चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। हम आपको बाहर का नज़ारा अब आपको दिखाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि बाहर का नज़ारा देखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मंदिर का नज़ारा और महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साधु संत लोग रामायण वगैरह पढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लोग इकट्ठा रहती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। और हम आपको बताएंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बारे में। और यहाँ असावर माता का मंदिर पहले पड़ जाता है, इसके बाद असावर माता के मंदिर के बाद यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम। करीब 400 से 500 सीढ़ी चढ़ करके आपको महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जाना होगा। चलिए तो हम बाहर की तरफ चढ़ के आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का नज़ारा कुछ अंदर का इस प्रकार से है। बाहर से देखेंगे तो मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको बाहर से। और यहीं से सीधे एकदम रोड चली गई है महर्षि वाल्मीकि आश्रम के लिए, जो कि ऊपर साइड बनाया गया मंदिर। रोड से सीधे आपको करीब 300 से 400 सीढ़ी चढ़ करके आपको महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जाना होगा। अब महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपको विस्तार से रामायण में आप देखे ही होंगे। जो माता सीता और लव कुश के बारे में आप जानते ही होंगे। और रामायण देख करके आप महर्षि वाल्मीकि आश्रम, यही वो मेन आश्रम है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे महर्षि वाल्मीकि रहते थे। और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि नदी भी बहती है। हम आपको नदी के बारे में विस्तार से दिखाएँगे। और जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सेनाओं का दर्शन होता है। जो हनुमान जी की सेनाएँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी सेनाओं का दर्शन होता है। इनके खाने कि अगर आप यहाँ पे आए तो कुछ खाने के लिए ले आए, चना वगैरह दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी सेनाएं रहती हैं। और हम आपको अब दिखाएंगे यहाँ से। अगर असावर माता के मंदिर में अगर नीचे से आप सीढ़ी चढ़ के ना आ सकें तो यहाँ पे जब फोर व्हीलर से भी आप यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड यहाँ तक के लिए बनाई गई है। हम आपको रोड का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। नहीं तो अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेरे अनूप गुरु टेक यूट्यूब चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जैसे कि आप देख रहे हैं मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से। जो सीढ़ी आई है बाहर से, जो मेन हाईवे से ऊपर की तरफ जो रोड आई है, डायरेक्ट आपको असावर माता के मंदिर के पीछे साइड आपको उतार देगी। तो यहाँ पे करीब 4 व्हीलर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। 2 व्हीलर से भी लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ही आ जाते हैं, जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। तो ऐसे मंदिर का नज़ारा आप इस प्रकार से देख रहे हैं। मंदिर कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है। और मंदिर घूमने के बाद आप यहाँ पे आइए, हवन वगैरह यहीं पे होता है दोस्तों। आप हवन भी करिए यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा पाठ भी आप यहीं पे करवा सकते हैं। जो भी आप देख सकते हैं कुछ बाहर का नज़ारा, यहाँ बैठने के लिए सुविधा बहुत अच्छी से की गई। चले तो हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते। जो मेन हाईवे यहीं पे मेला वगैरह नवरात्रि के समय मेला लगता है। और नवरात्रि के समय तो मेला लगता ही है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत हर मेन त्योहारों में भी यहाँ पे बहुत मेला लगता है। यहाँ पे भीड़ बहुत इकट्ठा रहती है। प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट प्रमुख द्वार। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो कि ऊपर साइड बनाया गया है। तो प्रमुख द्वार यहाँ से है। और असावर माता का मंदिर भी पहले पड़ा था, फिर इसके ऊपर आपको पड़ेगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। तो चलिए, तो यहाँ पर मेला वगैरह लाइन से अभी दुकानें कम लगी हैं, क्योंकि चलिए तो हम अब चलते हैं सीढ़ी से ऊपर की ओर। जैसे आप सीढ़ी से ऊपर की ओर आएंगे, ये
प्रमुख द्वार है महर्षि वाल्मीकि और असावर माता का जो मंदिर है, यहाँ पे आप यहाँ पे घंटा बजा कर के अंदर जाएं। यहाँ पे नारियल वगैरह लोग तोड़ते हैं, जो मेन हाईवे से ऊपर दर्शन करने जाते हैं तो यहीं पे लोग दर्शन करके ऊपर तरफ चले जाते हैं। करीब आपको 100 से 150 सीढ़ी चढ़ करके आपको असावर माता के मंदिर में आपको पहुंचना होगा। सबसे पहले आप जब असावर माता के मंदिर में आएंगे तो यहाँ से इस प्रकार से कुछ सीढ़ी हैं और यहाँ पे बैठने के लिए सुविधा दी गई है। यहाँ पे भंडारा वगैरह जो लोग करवाते हैं, यहीं पे भंडारा वगैरह करवाने के लिए छाया वगैरह बनवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा दी गई है असावर माता के मंदिर में। चलिए तो हम आपको डिटेल से बताते हैं यहाँ के बारे में और कैसे आएँ घूमने के लिए। अक्सर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते ही रहते हैं, आप भी आइए, यहाँ पे आनंद लीजिए। यहाँ बैठने के लिए सुविधा भी अच्छी तरह से बनाई गई है। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, सीढ़ी पहले चढ़ते समय आपको एक ही छोटा सा मंदिर आपको दिखेगा। इस छोटे से मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं का दर्शन होते हैं हम आपको चलिए दर्शन कराते हैं लाइव प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप हमारे अनूप गुरु टेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत लोग दर्शन करके ऊपर ही जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर छोटा सा मंदिर है जो कि इस प्रकार से इनकी मूर्त बनाई गई है और यहाँ पे लोग अक्सर दर्शन करने आते हैं, दर्शन करके ऊपर जाते हैं। चलिए हम भी दर्शन कर चुके हैं दोस्तों, आप चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चढ़ने से पहले हम आपको यहाँ के बारे में विस्तार से बताते हुए चलते हैं और आप भी यहाँ पे आनंद लेते हुए आइए। हमारे अनूप गुरु टेक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम एंजॉय से संबंधित जानकारी और दर्शन से संबंधित जानकारी के लिए हर देवी देवताओं के तीर्थ स्थान वगैरह संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद आपको एक और छोटा सा मंदिर दाएँ साइड मिलेगा। यहाँ पे भी लोग दर्शन करके ही जाते हैं, जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं ऊपर की ओर। यही तो हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर बनाया गया है, ये हनुमान जी का मंदिर है, जो कि आपको थोड़ा गेट वगैरह भी लगने के लिए देखेंगे। तो एक तो हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हनुमान जी की मूर्त बहुत अच्छी से बनाई गई, बैठाई गई। यहाँ पे लोग बहुत बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर। चलिए तो हम ऊपर की तरफ असावर माता के मंदिर की तरफ चलते हैं और आप भी असावर माता के मंदिर की तरफ आएंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है दोस्तों। और नीचे का इंटरफेस आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए तो अब आप हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर चलने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे अगर दर्शन करने के लिए आएँ तो बंदर वगैरह के लिए कुछ खाने के चना वगैरह ले करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर वगैरह रहते हैं, जो सेनाएं हनुमान जी की सेना जो कहा जाता है वो रहती हैं। यहाँ पे आप आइए और दर्शन लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। फिर तो हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे अभी भी श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग उतर रहे हैं, वहाँ से दर्शन करके वापसी आ रहे हैं। तो जैसे देख सकते हैं, बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और माताएं बहनें और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी यहाँ पे दर्शन करके आनंद उठाइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो भी मनोकामना आप लेकर के आए यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर से नज़ारा कुछ इनका माता रानी का इस प्रकार दिख रहा है। यहाँ पे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करके यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर का असावर माता का मंदिर, जो बाहर से इनका नज़ारा इस प्रकार से, बाहर का नज़ारा इस प्रकार से है। और यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं। आप भी यहाँ पे ये दोस्तों एंजॉय करिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय यहाँ पे बहुत सारी भीड़ वगैरह रहती है। आप नवरात्रि के समय यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। चलिए तो हम अंदर की तरफ चलते हैं। अब आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ महर्षि वाल्मीकि की संबंधित जानकारी चाहते हैं तो रामायण वगैरह में आप सुने होंगे। रामायण आप देख सकते हैं दोस्तों। हम जिक्र करते हैं रामायण का भी, क्योंकि ये रामायण से सब पुराणों से संबंधित लिए गया ये जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि नदी भी बहती है, जो कि 12 महीने यहाँ पे नदी बहती ही रहती है, कहीं कभी सूखती नहीं है। यही तो हम अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ चलने के बाद हम आपको महर्षि वाल्मीकि नदी के बारे में आपको हम बता, ये मन्नत का जो मन्नत लोग मानते हैं, यही चुनरी वगैरह मन्नत मांगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वही महर्षि वाल्मीकि नदी है, जो कि ये हरदम 12 महीने बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है। आप और यहाँ पे काफ़ी लोग नहा स्नान करने के लिए आते हैं और आप भी यहाँ पे स्नान करिए महर्षि वाल्मीकि नदी का। जैसे कि आप देख रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि नदी काफ़ी दूर दूर से बनी है, पहाड़ी क्षेत्र में ये महर्षि वाल्मीकि नदी बनी है। और जो ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये पूरा पहाड़ में बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे नदी अक्सर बहती रहती है। और अगर आप
अनूप गुरु टेक यूट्यूब चैनल, मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दूर दूर से नोटिफिकेशन देता रहूँगा। अगर आप संपूर्ण जानकारी, हम आपको उत्तर प्रदेश संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसे ही नई नई खबरों के तहत हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जैसे कि आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी भी हमारे चित्रकूट में बनी हुई है, तो ऐसे ही हमारे ये लालापुर में, जो कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो कि रामायण वगैरह में आप पुराणों में सुने होंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जो कि यही महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। इस तरह की विशेषता ये है कि कभी ये जो मंदिर है यहाँ पे से जब बरसात के समय यहाँ पे लौंग का पेड़ भी है, जो कि इसमें लौंग बहते हुई आती रहती हैं। इस जो पानी है महर्षि वाल्मीकि आश्रम से जो ऊपर की तरफ से, यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम तो दोस्तों देखे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें लौंग का भी पेड़ है। इस मंदिर में जो पहाड़ है, इस मंदिर पे पहाड़ में लौंग का पेड़ है, इसमें से बहता रहता है लौंग। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर।